साधक को, उपासक को चाहिए कि देखे हृदय में कि हमारा आत्मसमर्पण प्रभु को है या भोगों को है। किसी भोग का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का आश्रय है या प्रभु का। अपने जीवन में सदैव देखते रहना चाहिए हमारा जीवन भगवत परायण है या भोग परायण है। उपासक और विषयी बड़ा भेद होता है, साधक और विषयी बड़ा भेद होता है। क्योंकि उपासक की प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा केवल प्रभु के लिए होती है। ध्यान दीजिए, उपासक और विषयी, इनमें बड़ा भेद है। उपासक की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म केवल अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए होता है। हमारा आराध्य देव प्रसन्न रहे, हम कहीं उनके प्रतिकूल आचरण ना कर बैठे, ये उपासक की वृत्ति रहती है। और विषयी पुरुष का प्रत्येक कर्म भोग होता है, उसका चिंतन भोगों का, कर्म की चेष्टा भोगों की, तो परिणाम महाविष होता है, बड़ा दुख अशांतिमय होता है। विषयी विषयों से आसक्त होकर के राग द्वेष पूर्वक पूरा जीवन जलता रहता और मरने के बाद नरक यंत्रणा को भोगता है। साधक इन द्वंद्वों को सहता हुआ शांति के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ प्रभु के परम पद को प्राप्त होता है। द्वंद्वों को सहता हुआ प्रारंभ में उसको ये जलन सहनी होगी, मान अपमान की, दुख सुख की, लाभ हानि की परवाह न करते हुए निरंतर भगवद आश्रित होकर भजन परायण, तो उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी और वो परम शांति, परम पद में उसे आरूढ़ कर देगी। विषयी विषय चिंतन करता हुआ, विषय भोग करता हुआ, राग द्वेष से जलता हुआ परिणाम नरक यंत्रणा का भोग प्राप्त करेगा। उपासक बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसको ये अभिमान हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये बहुत घातक बात है। उपासक की तो वृत्ति होनी चाहिए तृणते नीच अपनपो कहे, अपने को सबसे छोटा समझे, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। सब में प्रभु हैं, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का। आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है। इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है। इस स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नृसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूपों, और फिर चराचर जगत का। ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
सबको प्रणाम। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहु न कहाय, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा तो आप सेवक कहां रहे, उपासक कहां रहे। अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप उपासक कहां रहे। सावधान। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गए। ये भजन के भारी विघ्न हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, महत्व का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें ये दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। भक्ति महारानी कैसे टिकेंगी आपके हृदय में। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं, इन पर भक्ति महारानी कैसे सुकोमल चरणों से चलकर तुम्हारे हृदय में आएंगी। नहीं आएंगी। अभिमान छू न जाए। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, यही सब अभिमान। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुण की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। अपनी उपासना से हटे नहीं, किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं। अपने को कोई गलत कार्य करना नहीं, दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य देव अंदर से भाव रखना है, बाहर से व्यवहार नहीं रखना। बाहर से संभाषण भी नहीं करेंगे, अंदर से आराध्य देव का भाव रखकर न उसकी निंदा करेंगे न उसकी स्तुति करेंगे। नाली के कीड़े में, कुत्ते में, देवता में, सब में हृदय मंदिर पर बैठे हुए उपासक अपने आराध्य देव को देखता है। किसी से भी घृणा, किसी से नीचापन, किसी को पापी, किसी को महान दुराचारी, ये हमारा दर्शन नहीं होगा, हमारा दर्शन नहीं होगा। इसीलिए महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है, ऐसे क्रूर हैं, पापी हैं, उनमें भी हमारी ये मति दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे आराध्य देव विराजमान है इसके हृदय मंदिर पर। उपासक ऐसी भूल न करे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि उसका साधन मार्ग कब और कैसे छूट गया। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम भूल गए। बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा कि देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। आधी घड़ी भी
यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए।